नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। नेपाल के पीएम ओली के इस्तीफे के बाद जो नाम नेपाल की सत्ता संभालने की रेस में सबसे आगे है, वो है बालेंद्र शाह का। लोग बालेंद्र को अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे हैं। काठमांडू के मेयर और पहले रैपर रहे बालेंद्र जेनजी यानी कि युवाओं के बीच सुपरहिट बन गए हैं। बालेंद्र की बेबाकी, भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख और युवाओं की आवाज सुनने की उनकी चाह ने बालेंद्र को राजनीति में एक दमदार चेहरा बना दिया है। लोग बालेंद्र को नेपाल का अगला नेता और अपना मसीहा मान रहे हैं। बालेंद्र शाह अभी काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के मेयर हैं। 35 साल के बालेंद्र ने सिविल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, लेकिन करियर की शुरुआत बालेंद्र ने एक रैपर के तौर पर की थी। सामाजिक मुद्दों और भ्रष्टाचार के खिलाफ बालेंद्र के गानों को नेपाल के युवाओं के बीच खूब पसंद किया गया। 2022 में बालेंद्र ने स्वतंत्र उम्मीदवार बनकर काठमांडू मेयर का चुनाव लड़ा और बड़े बड़े राजनीतिक दलों को पीछे छोड़ते हुए जीत हासिल कर ली। बालेंद्र काठमांडू के पहले ऐसे मेयर बने जो किसी पार्टी से नहीं बल्कि खुद की पहचान से जीत कर आए। मेयर बनने के बाद बालेंद्र ने ऐसे काम करने की शैली बनाई जिससे बालेंद्र जनता और खासकर युवाओं के फेवरेट बन गए। बालेंद्र ने शहर की सड़कों को साफ रखने, फुटपाथ को सुरक्षित बनाने, सरकारी स्कूलों की निगरानी बेहतर करने और टैक्स चोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई जैसे काम किए। बालेंद्र ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति ने उन्हें एक भरोसेमंद और साफ छवि वाला नेता बना दिया। यही वजह है कि नेपाल के युवा उन्हें अपना समर्थन दे रहे हैं। बालेंद्र को युवा आइकन के रूप में जाना जाता है और उनकी इनोवेटिव लीडरशिप के लिए उन्हें टाइम की 2023 की टाइम 100 नेक्स्ट लिस्ट में शामिल किया गया है। नेपाल में हाल के प्रदर्शन उस वक्त शुरू हुए जब सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। बाद में ये बैन तो हट गया, लेकिन युवाओं का गुस्सा बढ़ता गया और ये भ्रष्टाचार और सरकार की नीतियों के खिलाफ बड़े आंदोलन में बदल गया। सोमवार को प्रदर्शन हिंसक हो गए। पुलिस की गोलीबारी में कई लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन को आग लगा दी और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति समेत कई नेताओं के घरों में तोड़फोड़ की। भारी दबाव के चलते मंगलवार को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। इन हालात में बालेंद्र शाह ने जेनजी युवाओं के प्रति अपना पूरा समर्थन दिखाया। बालेंद्र ने फेसबुक पर लिखा कि ये एक पूरी तरह से ऊर्जा से भरा आंदोलन है जिसमें शायद मैं भी बूढ़ा लगता हूँ, लेकिन मैं उनकी सोच और मकसद को समझना चाहता हूँ। बालेंद्र ने यह भी कहा कि उम्र की वजह से वो सीधे शामिल नहीं हो सकते, लेकिन दिल से उनका साथ और समर्थन युवाओं के साथ है। ओली के इस्तीफे के बाद बालेंद्र ने मंगलवार को एक और फेसबुक पोस्ट कर दिया और प्रदर्शनकारियों से शांत रहने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाने की अपील की। बालेंद्र ने लिखा कि प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, अब और जान माल का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये हम सबका नुकसान है। अब आपकी पीढ़ी को देश की कमान संभालनी है। इस बयान ने उन्हें जेनजी के बीच और भी ज्यादा लोकप्रिय बना दिया। सोशल मीडिया पर बालेंद्र दाई लीड लो जैसे नारे ट्रेंड करने लगे और युवाओं ने बालेंद्र को अपना नेता मानना शुरू कर दिया। राजनीतिक दलों और नेताओं से निराश जेनजी बालेंद्र शाह को एक नया और भरोसेमंद चेहरा मानती है। बालेंद्र की ईमानदार छवि, भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त स्टैंड और युवाओं की बात सुनने की चाह ने उन्हें लोगों का फेवरेट बना दिया है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स उन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। नेपाली अखबार द हिमालय टाइम्स ने लिखा कि आज के आंदोलन में लोग साफ साफ कह रहे हैं कि आओ बालेंद्र, हमें इस संकट से बाहर निकालो। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि बालेंद्र जैसे नेता ही नेपाल को भ्रष्टाचार और गलत शासन से आजाद कर सकते हैं। बालेंद्र शाह ने 2015 के भूकंप के बाद काठमांडू में हुए भारी नुकसान और 8,702 लोगों की मौत के बाद पुनर्निर्माण में एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर के तौर पर योगदान दिया। इस अनुभव ने उन्हें राजनीति में कदम रखने का हौसला और मजबूत किया, जो बाद में 2022 के मेयर चुनाव तक पहुंचा। लेकिन ये प्रेरणा किसी व्यक्तिगत नुकसान जैसे कि बच्चे की मौत, ये इस वजह से नहीं आई थी। वो उनकी प्रेरणा थी कि उन्हें समाज के लिए कुछ काम करना है। उनके सामाजिक काम पर ध्यान जो उनके गानों और बाद में गवर्नेंस के दौरान जैसे कि कचरा प्रबंधन और हेरिटेज रेस्टोरेशन में दिखाई दिया। बालेंद्र शाह का नाम भले ही अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए आगे आ रहा हो, लेकिन उनकी राह बिल्कुल आसान नहीं है। नेपाल में अभी भी नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां काफी मजबूत हैं। बालेंद्र की ईमानदार छवि और युवाओं का साथ उन्हें बढ़ा दिला सकता है, लेकिन राजनीतिक दलों की खींचतान में बालेंद्र को समर्थन जुटाना इतना आसान नहीं होने वाला। ऊपर से देश में हुई हिंसा और अशांति ने हालात और भी खराब कर दिए हैं। लोग चाहते हैं कि नया नेतृत्व उनकी सुरक्षा करे और जबरदस्ती से रोक टोक ना हो।
बालेंद्र भले संवाद और शांति की बात कर रहे हों, लेकिन क्या वो इन सबको पूरा कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। फिर भी इतना तो तय है कि आज नेपाल की जेनजी के लिए बालेंद्र शाह एक नई उम्मीद बन गए हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।